राज सूर्य यज्ञ होता है। पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ किया जिसमें दुर्योधन आया। जब दुर्योधन आया तो दुर्योधन को आज दीवार दरवाजा दिखता है और दरवाजा दीवार दिख रहा है। दुर्योधन जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तभी अचानक से देखा एक पानी को मात्र करने वाला पत्थर लगा हुआ है। जैसे ही पैर रखा देखा तो पत्थर। दुर्योधन अंदर गया। जैसे ही दुर्योधन अंदर गया, अंदर देखा ये भी पत्थर है तो ये भी पत्थर होगा। जैसे ही पैर रखा तो धड़ाम से जल में नीचे गिर पड़ा। जैसे ही जल में नीचे गिरा, द्रौपदी ने देख लिया। द्रौपदी ने कहा अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं, अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। इसी के कारण की वजह से इनको 12 वर्ष का वनवास हुआ। भगवत प्रेमियों, किसी के लिए ऐसा वचन मत कहिए जो उसको बुरा लग जाए। जो भी बोलते हो तो सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सोच समझ कर के बोलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मुंह पे जो आ जाए बस वही बोल देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे प्रभु आपो शीतल है। ऐसा बोलिए उसको भी शीतलता प्राप्त हो। एक बड़ी सुंदर एक पूरी जिंदगी को बदल दे। एक बार एक कुम्हार था, तो वो कुम्हार समझते हैं, सभी समझते हैं। अच्छा, एक कुम्हार था तो कुम्हार ने माटी को अच्छे से मीड़ा, अच्छे से माटी को बनाया और उस माटी को बना करके कुछ बनाने लगा। जब बनाने लगा माटी से, सान करके माटी से जब बनाने लगा तो उसका पूरा आकार बन गया। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? तो कुमार ने कहा देवी मैं अभी चिलम बना रहा हूं, समय अच्छा चल रहा है, शौक भी ज्यादा है, चिलम बना रहा हूं तो अच्छी बिकेगी। तो पत्नी ने कहा चिलम बना रहे हो, एक काम करो ना, चिलम की जगह सुराई बना लो, गर्मी का समय आ रहा है, अच्छी बिकेगी। तो उसको लगा कि बात तो सही है, गर्मी का समय आ रहा है, सुराई बनानी चाहिए, अच्छी बिकेगी। तो उसने उस आकार को मिटा दिया और उस आकार को मिटाने के बाद फिर माटी को अच्छे से मिला, माटी को अच्छे से बना करके फिर उस माटी को दूसरा आकार दिया। किसका आकार दिया? सुराई का। माटी जो थी, माटी ने बहुत सुंदर पूछा कि हे कुमार, आपने अभी कुछ और बनाया था, अब क्या बना रहे हो? बोले अभी तो मैं चिलम बना रहा था, लेकिन मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराई बना रहा हूं। माटी ने कहा आपका विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। आप अगर चिलम बनाते तो चिलम में मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। आप सुराई बना रहे हैं, मैं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। तो मेरा कहने का मतलब है, ऐसा बोलिए जो दूसरे व्यक्ति सुनकर के उसका जीवन ही बदल जाए। कड़वा वचन मत बोलिए। और भगवत प्रेमियों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब बात करते हैं तो ऐसे करते हैं, क्या बोले, एकदम आग फेंकते हैं। अरे जिस बात को आप इतनी तेजी से बोल रहे हो, उस बात को आप आसानी से भी तो बोल सकते हो, प्रेम से भी तो बोल सकते हो, लेकिन नहीं, हर एक रोम रोम में क्रोध भरा हुआ है।
अभिमान भरा हुआ है। हमारे जीवन में ज्यादा अभिमान है, तभी तो हम इतने अहंकार में बात करते हैं। उस व्यक्ति को कभी भगवान अपना नहीं मान सकते। भगवान उसको अपनाते हैं जो भक्ति में व्यक्ति रहता है ना, उस व्यक्ति को देख करके ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी भक्ति है। क्योंकि हर बार प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति भजन करता है, जिसके जीवन में ज्यादा भक्ति है, वो व्यक्ति देख करके पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना भजन है, कितना तप है। वो एकदम नॉर्मल रहता है। दुनिया कहती है तो कहने दो, वो उसको पता है कि दुनिया कहने के लिए बनाई है, लेकिन मुझे केवल भगवान को पाना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि किसी को बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, इसको मेरी बात कहीं लग ना जाए। आज जैसे ही द्रौपदी ने कहा, अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के, भगवान शांति दूत बनकर के गए। बड़ा भयंकर महाभारत युद्ध हुआ। पांडवों ने भगवान को पकड़ा था, कौरवों के पास भगवान की सेना थी। देखिए, जो भगवान को पकड़ लेता है ना, वो हर युद्ध में पास हो जाता है। पांडवों के जीवन में कष्ट तो आया, संकट तो आया, लेकिन पांडव हारे नहीं, पांडवों को जीत मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके साथ में भगवान थे। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, उसके उपरांत में तुम्हारा जन्म हुआ, तुमको राजा बनाया गया। तुमने एक संत के गले में तक्षक सर्प को डाल दिया। उनके पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया कि आज से 7वें दिन जिस किसी ने मेरे पिता के गले में सर्प को डाला है, ये तक्षक सर्प उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज वही 7वां दिन है और तक्षक सर्प आएगा और आकर के डसेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के और भी बहुत सारे भक्त हुए। ये तो भक्तों की कथा हो गई, लेकिन अब राजा परीक्षित कहते हैं, आपने भक्तों की तो कथा सुना दी, भगवान के कोई मित्र की कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के मित्र की कथा सुनाते हैं। भगवान के मित्र कौन थे? सुदामा जी। कृष्णस्य सीद सखा कसिद ब्राह्मणो ब्रह्मवितम वृत्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी का जो जीवन है ना, बहुत दुख से व्यतीत हुआ है। सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। गरीब होना, दरिद्र होना जमीन आसमान का फर्क है। सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन दरिद्र नहीं है। हाँ, मानते हैं सुदामा जी के जीवन में बड़ा दुख आया, बड़ा कष्ट आया, लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं ऐसा नहीं है। सुदामा जी के घर में एक दिन भोजन करने के बाद 3 दिन तक कुछ नहीं मिलता था। बच्चे जब दूध के लिए रोते थे, तो सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला जी बहुत अच्छी थी। प्रार्थना करो भगवान ऐसी पत्नी हर किसी को मिले, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा की जो पत्नी थी ना सुशीला, उन्होंने अपने पति को लड़ करके द्वारिकाधीश के पास भेजा। सुशीला जी आज तक सुदामा जी से लड़ी नहीं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिस जगह सुशीला जी लड़ी हो। सुशीला जी तो बड़ा परम सुंदरी है। बहुत गरीबी है। और देखिए भगवत प्रेमियों, जिसके घर गरीबी है ना, उससे जाकर के पूछिए उसका दिन कैसे गुजरता है। जिसके घर गरीबी है,
एक बार की बात है, सुदामा जी गीता का पाठ कर रहे थे। जब सुदामा जी गीता का पाठ कर रहे थे तो बच्चे आए, आकर के सुशीला जी की गोदी में रोने लगे, भूख से तड़पने लगे, क्योंकि सुदामा जी के घर एक दिन भोजन मिलता है, फिर 5 दिन तक कुछ नहीं मिलता। सुदामा जी किसी के घर मांगने नहीं जाते, मांगने जाते तो केवल 5 घर से मांगते, 6वें घर नहीं जाते। मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है। आकर के जब बालक रोने लगे, भूख से तड़पने लगे, सुशीला रोज ऐसे ही सुला देती, कहती रुक जाइए अभी भोजन बन रहा है। लेकिन काफी देर चूल्हे पर रखा बर्तन, उसमें पानी उबलता, उसमें थोड़े से कंकड़ पत्थर डाल देती, उनको उबालती। समय बहुत जब बीत जाता तो बच्चे सो जाते। सुदामा जी जब गीता का पाठ करने लगे तो सुशीला जी सुदामा जी से कहने लगी, आप रोज रोज इस गीता को लेकर के बैठ जाते हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? देखो तो सही हमारे बच्चे कैसे भूख से तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। सुशीला जी के आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्रों से आज आंसुओं की धार बह गई। सुदामा जी ने क्या किया? गीता को बंद किया और गीता को बंद करके सुदामा जी चले गए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बालक आया और आकर के खिड़कियों को खटखटाई। सुशीला ने जैसे ही खिड़की खटखटाई, खिड़की खोलने के लिए सुशीला जी गई, देखा एक छोटा सा बालक है। क्या ये सुदामा जी का घर है? जी हाँ, ये सुदामा जी का घर है। बताओ क्या बात है? बोले उन्होंने कुछ दाल और चावल भेजा है, उन्होंने कहा है आप इसको पकाइए और भगवान का भोग लगा करके पाइए, वो अभी आने वाले हैं। सुशीला जी ने कहा एक काम करो, तुम भी पा करके जाना। उस बालक ने कहा मैं नहीं पा सकता। क्यों? क्या परेशानी है? अरे थोड़ा भोजन करके जाना, प्रसाद पा करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस बालक ने कहा मेरी जिब्बिया जो है 3 जगह से कटी हुई है। अच्छा दिखाना। जैसे उस बालक ने अपने मुख खोला तो उसकी जिब्बिया 3 जगह से कटी थी। कोई बात नहीं, वो बालक वापस चला गया। सुशीला जी ने बड़े प्रेम से चावल बनाया, दाल बनाई, चावल दाल बनाई तो बड़ी सुंदर सुगंध, खुशबू आने लगी, सुगंध आ रही। सुदामा जी आए। सुदामा जी ने आकर के सुशीला जी से कहा कि सुशीला ये दाल चावल कौन लेकर के आया है? सुशीला जी ने कहा स्वामी आपने ही तो भेजा था। मैंने कब भेजा? बोले एक छोटा सा बच्चा आया था देने के लिए, तो बोल रहा था कि सुदामा ने भेजा। अरे देवी, तो उस बच्चे को आपने रोक क्यों नहीं लिया? भोजन करा के भेजती। सुशीला जी ने कहा स्वामी मैंने कहा तो सही कि आप भोजन करके जाना, लेकिन वो चले गया। क्यों? क्योंकि उसकी जिब्बिया ना 3 जगह से कटी थी। अच्छा कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, मैं थोड़ा गीता का पाठ कर लेता हूँ। सुदामा जी जैसे ही गीता के पास बैठते हैं, जैसे ही गीता को खोला, जैसे ही सुदामा जी ने गीता को खोला, गीता के एक श्लोक को 3 जगह से कटा हुआ देखा। पूछा देवी ये श्लोक किसने काटा है? मेरा श्लोक 3 जगह से किसने काटा है? सुशीला जी ने कहा स्वामी आप रोज रोज इस गीता को लेकर के बैठ जाते हो, इसलिए मैंने गुस्से में इसको काट दिया। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। आज सुदामा जी आज तक नहीं रोई। सुदामा जी कितनी गरीबी उनके घर में है, एक आंखों से आंसू नहीं निकला, लेकिन आज सुदामा जी की आंखों से आंसू बरसने लगे।
हरी देवी तूने क्या किया? तू वो कोई और नहीं था, वो मेरा मित्र था। तुम्हारा मित्र? बोले हाँ, जब मैं पढ़ने के लिए गया गुरु आश्रम में तो मेरे बचपन के सखा थे जिनका नाम है कृष्ण। वो आजकल द्वारिका का राजा है और मैं अपनी इस कुटिया का राजा हूँ। तुमने मेरे मित्र की जिह्वा को काट दिया। सुशीला जी ने जैसे ही सुना कि द्वारिका के धीश श्री कृष्णचंद्र महाराज इनके बचपन के मित्र, अरे स्वामी कैसी बात करते हो? अरे हाँ सुशीला, तुझे क्या बताऊं, मेरे वो बचपन का सखा था। मेरे पैर में जब कांटा लग गया था, मेरे मित्र ने अपने मुख से मेरे पैर से कांटा निकाला था। जैसे ही सुशीला जी ने सुना, सुशीला जी ने कहा, देवी स्वामी आपकी कभी इच्छा नहीं होती मन में जाने की? अरे सुशीला तू जानती तो है, अगर मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो मेरे पास कुछ है नहीं। देखो तो सही हमारे घर में कितनी गरीबी है। हमारे घर में एक दिन भोजन करने के बाद में 5 दिन तक कुछ नहीं मिलता है। हमारे बालक कैसे भोजन के बिना तड़प रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं। क्या लेकर के जाऊंगा अपने मित्र के घर? याद रखिएगा, कभी मित्र के घर और गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाओ। मैं तो कहती हूँ आप कहीं पर भी जाते हो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप मंदिर भी जाते हो तो मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के लिए कुछ लेकर के जाओ। अगर आप भगवान के लिए एक फूल भी लेकर के जाओगे ना तो भगवान उस फूल को भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर भाव होना चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, आपके अंदर भाव होना चाहिए। भगवान नहीं कहते, भगवान के पास सोने चांदी की कमी नहीं है। भगवान केवल और केवल आपका प्रेम चाहते हैं, आपका भाव चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। अरे देवी मैं कैसे जाऊं? हमारे घर कुछ नहीं है। मैं 5 घर से भिक्षा लेकर के आता हूँ, लेकिन कोई देता है तो ठीक है, नहीं देता तो मैं वापस लौट आता हूँ और वहाँ ज्यादा देर में ठहरता नहीं है। तो बताओ तुम मैं क्या लेकर के जाऊँ मित्र के घर? कैसे पता चलेगा कि हमारे घर खाने के लिए भोजन नहीं है? सुशीला जी 5 घर गई, 5 घर से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई और उन चावलों को एक ऐसे वस्त्र में बांधा जो 5 जगह पे सिला था। चावल का आकार अलग। एक पत्नी होना, अच्छी पत्नी मिल जाना और अच्छा पति मिल जाना तो जीवन आसानी से गुजर जाता है। अगर पति पत्नी दोनों झगड़ते हैं तो फिर बात चलती नहीं है, फिर अच्छे से ग्रस्त जीवन अच्छे से गुजरता नहीं। अब पत्नी कुछ कहे पति कुछ कहे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप जब शादी करते हो ना तो देख करके करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छे से देखभाल में। क्योंकि अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो बर्तन तो बदले जा सकते हैं, अगर शादी हो गई तो वो फिर बदली नहीं जाएगी, फिर तो आपके पास रहेगी। इसलिए जब शादी करो तो थोड़ा देख करके करना चाहिए। तो सुदामा जी ने कहा ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। सुदामा जी जब जाने लगे तो सुशीला जी ने कहा एक छोटा सा संदेश मेरा भी है, आप छोटा सा संदेश मेरा भी लेकर के जाओ। एक छोटा सा संदेश मेरा भी है और मेरा संदेश आप ले जाना। बताओ क्या संदेश है तुम्हारा?
सुशीला जी ने कहा, एक मास दो पाक में दो एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति दीनी मोए। सुशीला जी कहते हैं कि एक महीने में दो एकादशी होती है, पर प्रभु मेरे घर तो हर एक दिन रोज एकादशी है। ये व्रत कब तक चलेगा? ये व्रत कब तक चलेगा? कब मेरे घर में द्वादशी आएगी? सुशीला ने छोटे से शब्द कहे, थोड़े से शब्द कहे और उन्हीं शब्दों में सब कुछ लिख दिया। भगवत प्रेमियों, आज सुदामा जी जब जाने लगे, सुदामा जी जब जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, मुख से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुशीला जी से कहकर के गए थे, देवी भगवान का नाम लेते रहना। ठीक है स्वामी। सुदामा जी, पूरा शरीर सुदामा जी का सूखा हुआ है। एक छोटा बच्चा उनकी हड्डियों को गिन सकता है। बड़े दुबले पतले हैं सुदामा जी। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी चलते गए, रास्ता भटक गए, वृंदावन पहुंच गए। सुदामा जी जब वृंदावन पहुंचे, पूछा, ये मैं कहाँ आ गया? बोले आप वृंदावन आ गए। सुदामा जी फिर और आगे चले। सुदामा जी भूख प्यास को भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे मैं तेरी द्वारिका आऊं, अब तो आस भी निराश लगने लगी है। शरीर काम नहीं कर रहा है। और सुदामा जी के मुख से जय श्री कृष्ण निकलता जा रहा है। सुदामा जी यमुना के पास पहुंच जाते हैं। एक नदी के पास पहुंचे, वहां जाकर के बैठ गए। सुदामा जी वहां जाकर के बैठ गए। कैसे पार हो, कैसे पार उतरे? सुदामा जी बैठे हैं। एक केवट आया, भैया किसी को पार चलना है, किसी को पार उतरना है तो चलो। सुदामा जी ने कहा, भैया मुझे चलना है, आ जाओ, बैठ जाओ। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे पास उतराई नहीं है, तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं है। केवट ने कहा, कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठ जा। फिर मेरे गोविंद आए, भेष बदल करके एक केवट का भेष लेकर के आए। भगवान ने आवाज लगाई, भैया किसी को पार उतरना है, चलना है तो बताओ। सुदामा जी ने कहा, भैया मुझे चलना है, आओ तो आकर के नाव में बैठ जाओ, मैं नाव को लेकर के जा रहा हूं। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे पास ना कुछ उतराई नहीं है। भगवान ने कहा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास। बोले कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं कुछ तो होगा। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास एक चीज है लेकिन आप उसको ले नहीं सकते। भगवान ने कहा, बताओ क्या है। सुदामा जी अपने आप को दरिद्र मानते थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी ने कहा, मेरी दरिद्रता और मेरी गरीबी है, क्या आप मेरी गरीबी को लोगे? भगवान ने कहा, तुम भी याद करोगे कि कैसा केवट मिला, लाओ मैं तुम्हारी आज गरीबी को ले लेता हूँ, नाव में बैठ जाओ। सुदामा जी नाव में बैठ गए। सुदामा जी जब नाव में बैठे और मेरे गोविंद हल्के हल्के मुस्कुराने लगे सुदामा जी को देख कर।
जब भगवान देख कर के मुस्कुराने लगे सुदामा जी को, तो सुदामा जी ने कहा भैया ऐसे बार बार देखे और बार बार मुस्कुरा जावे क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है? बोले केवट ने कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी ने कहा मैं द्वारिका जा रहा हूँ। द्वारिका के जो राजा है ना कृष्ण, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। केवट ने कहा तुम्हारे सखा? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये शरीर। सुदामा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुदामा जी ने कहा केवट भैया तू क्या जाने, तूने अपने जीवन में केवल नाव ही चलाई है। मेरा जो मित्र है ना वस्त्रन को नहीं देखता है, वो ये देखता है कि मेरे भक्त का मन कैसा है। वो तो मन देखता है, तन नहीं देखता। तन संसार देखता है लेकिन भगवान मन देखते हैं। आज भगवान के आंखों में आंसू भर आए, दुनिया बदल गई लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला। आज भगवान ने पार उतारा, जैसे ही पार उतारा सुदामा जी चलने लगे, अचानक से ठोकर लग जाती है सुदामा जी के। जैसे ही ठोकर लगी सुदामा जी पृथ्वी पर गिर पड़े और सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी कहते हैं हे द्वारिका नाथ, तुझसे जिसने भी यारी की है उसके जीवन में दुख ही दुख आया है, कष्ट ही कष्ट आया है। सुदामा जी कहते हैं एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। हो मेरे गिरधर हो मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे कृष्णा तेरा सहारा है। हो मेरी नैया का तू किनारा है, हो मेरी नैया का तू किनारा है। हो मेरे गिरधर तेरा सहारा है, हो मेरे गिरधर मेरा सहारा है। हो मेरी नैया का तू किनारा
विश्वास लेके झोल भर दे तू मेरी एक आस लेके आया अरदास लेके मन में विश्वास लेके झोल भर दे तू मेरी एक आस लेके कोई रास्ता दिखा दे मुझे कोई रास्ता दिखा दे मुझे, मेरे दर्द की दवा दे मुझे मेरे दर्द की दवा दे मुझे, ओ मेरे दर्द की दवा दे मुझे मेरे दर्द की दवा दे मुझे। ओ मैं लगी मुझे आसे निकलती नहीं जान है मैं कितना मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है ये कैसा इम्तिहान है तेरी नैया का किनारा है ओ मेरी नैया का तू किनारा है, एक सहारा मेरी नैया का तो किनारा है मेरी नैया का तू किनारा है। श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तूने उसा भरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम तेरे सारा जीवन दिया तूने उसा भरिया कैसा जादू है किया मैंने तो नाम सारा जीवन तेरे नाम किया तेरी याद हर पल सताए मुझे तेरी याद हर पल सताए मुझे, ओ जमाने में कुछ भी न भाए मुझे जमाने में कुछ भी न भाए मुझे दीवाना है प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है खड़ा हूँ तेरे प्यार पे न होश न ख्याल है न होश न ख्याल है तो तेरा ख्याल है, तेरी नैया का तू किनारा है मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मैं जिस दिन भुला दूँ शाम तेरा नाम दिल से वो दिन ना करे हो मेरी जिंदगी का मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा नाम दिल से वो दिन ना करे हो मेरी जिंदगी का ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी मैं जिस दिन भुला दूँ शाम तेरा नाम दिल से वो दिन ना करी हो मेरी जिंदगी का मेरी जिंदगी का मेरी जिंदगी का मेरी जिंदगी क्या बोलना पड़ेगा बोलिए भैया तुम्हें ना शोर मचाने के लिए कहा जाए तो हमारा तो नंबर ही ना आवे हैं। आज आपको भंडारा मिलेगा थोड़ा जोश में कहिए ना। वैसे एक बात कहें गाली तो दे रहे होंगे वैसे भी ना तुम्हारी गाली तो मैं समर्पित हम तो कल चले जाएंगे। सभी भाव से दोनों हाथ ऊपर खड़ा करें। अगर तुमने अपने हाथ पूरे पूरे नहीं खड़े किए ना अगले जन्म में भगवान ना तुम्हें हाथ नहीं देंगे। क्या बोलना पड़ेगा बोलिए थोड़ा और जोर से। ठीक है लेकिन वो वाली बात नहीं है। হরে কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দকে যে বিশেষ আমাদের মণ্ডপে দক্ষিণ দিকে প্রসাদ বিতরণ হবে।
এক এক করে যাবে, প্রসাদ নিয়ে ধৈর্য সহকারে বসবে। আমাদের মণ্ডপের দক্ষিণ দিকে सुदामा जी के आंखों से आज आंसू गिरने लगे हैं, आंखों से आंसू बरसते ही जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, भगवान सब कुछ देख सकते हैं लेकिन अपने भक्त के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है आंखों के पानी, आंखों का पानी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर भगवान को आप रिझाना चाहते हो, भगवान को आप भुलाना चाहते हो, तो याद रखिएगा, एक कोने में जाकर के एक ब्रज में संत हुए जो प्रतिदिन कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई माला नहीं लेते थे, ना कोई माला करते, कुछ नहीं करते, केवल डेली का एक काम था उनका, भगवान को रोज वो रो करके ले जाते थे। डेली बेज भगवान के लिए आंखों से आंसू बहाते थे, भगवान को रोज उन आंसुओं से बुलाते थे। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आए, जब वो रोज बुलाते तो भगवान एक दिन आए। जब आप भगवान को रोज बुलाओगे ना तो भगवान एक ना एक दिन तो अवश्य आएंगे। लेकिन आएंगे कब? जब आप भगवान को पुकारोगे, भगवान को याद करोगे। जीवन में कष्ट आए, दुख आए, संकट आए, लाख संकट आए जीवन में, याद रखिएगा, एक कोने में बैठ करके दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके दुनिया के पास ना जाकर के केवल भगवान का हरि नाम संकीर्तन का जाप करिए। जब भी कभी संकट आए तो भाव के साथ, लेकिन वो भाव हमारे अंदर नहीं है, इतनी भक्ति हमारे अंदर नहीं है जो भगवान आ सके। हमारे अंदर तो काम भरा हुआ है, हमारे अंदर लोभ भरा हुआ है, हमारे अंदर अभिमान भरा हुआ है, हमारे अंदर इतनी भक्ति नहीं है जो भगवान आ सके। लेकिन फिर भी सबका त्याग करके जीवन में कष्ट आए तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके हरिनाम संकीर्तन का जाप करना। भगवान अवश्य आपकी रक्षा करने के लिए पधारेंगे, भगवान आपकी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान ने हर एक भक्त को दर्शन दिया है, जिस भी भक्त ने बुलाया है भगवान को, भगवान उसके पास आए हैं, उसकी रक्षा की है भगवान ने, हर भक्त की रक्षा की है। भगवान की एक परम भक्ता हुई जिसका नाम है कर्मा बाई, बड़ी परम भक्ता थी ये भगवान की। कर्मा बाई के जो पिताजी थे, कर्मा से कहा कि बेटी मेरी ना तबीयत थोड़ा खराब है, आप एक काम करो, आज भगवान की सेवा पूजा आप ही कर लो। तो कर्मा बहुत छोटी थी, कर्मा ने क्या किया, कर्मा को कुछ बनाना नहीं आता था, कर्मा ने केवल खिचड़ी बनने के लिए रख दी चूल्हे पर। बोले जब तक खिचड़ी बनेगी तब तक मैं स्नान कर लूंगी। खिचड़ी बनने के लिए रख दी, कर्मा स्नान करने के लिए गई, दातुन कर्मा कर रही है। जब दातुन करने लगी तो पीछे से जो होता है ना, पीछे की साइड से उससे खिचड़ी को चला दिया, जल्दी से खिचड़ी बन जाए और मैं स्नान कर लूं, फिर भोग लगाऊंगी ठाकुर का। कर्मा ने स्नान किया, स्नान करने के बाद कर्मा ठाकुर जी के पास खिचड़ी लेकर के गई। जैसे ही खिचड़ी लेकर के गई, खिचड़ी रख दिया, आज आप खिचड़ी का पान कर लो,
आज आप खिचड़ी खा लो। कर्मा ने कहा और कहा कह करके एक साइड हो गई हाथ जोड़ करके। थोड़ी बाद में देखा खिचड़ी जैसी रखी थी वैसी रखी है। कर्मा सोचने लगी आप आए नहीं खिचड़ी खाने। अच्छा बाबा ना तुम्हें रोज मालपुआ खिलाते हैं, देखो मुझे मालपुआ बनाने नहीं आते, लेकिन हाँ मैं कल सीख लूंगी और फिर तुम्हें कल मालपुआ बनाऊंगी तुम्हारे लिए, कल तुम्हें मालपुआ खिलाऊंगी, लेकिन आज ना तुम खिचड़ी खा लो, जल्दी से खा लो। बाबा ने कहा है कि भूखे ना रह जाए ठाकुर जी, एक काम करो जल्दी से खा जाओ। थोड़ी देर बाद फिर देखा कर्मा ने देखा कि जैसी थी खिचड़ी वैसी रखी है। कर्मा ने कहा अभी तुमने खिचड़ी नहीं खाई, अच्छा तो आप ये सोच रहे होंगे कि कल बाबा आएंगे तो बाबा के हाथ से खाएंगे। क्षमा करना, बाबा नहीं आएंगे, बाबा ने मुझे सेवा दी है, बाबा कहीं गए हैं बाहर, वो 2-3 दिन के बाद आएंगे, और जब तक वो बाहर आएंगे ना लौट करके बाहर से, तब तक तो तुम भूखे मर जाओगे। एक काम करो जल्दी से खिचड़ी खा लो। थोड़ी देर बाद फिर देखा कर्मा ने खिचड़ी रखी हुई है। जब ठाकुर जी खिचड़ी नहीं खाने लगे तो कर्मा के दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। कर्मा रोने लगी, बाबा क्या कहेंगे कि मैं कह के गया था कि ठाकुर को भोग लगाना, उनको भोजन कराना, उनको भोजन करने के बाद में तुम खाना, अगर आप नहीं आए तो मैं भोजन नहीं करूंगी। बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, बाबा क्या कहेंगे मुझसे, अगर आप बाबा 3-4 दिन के बाद आएंगे आपका स्वरूप पूरा बदल जाएगा, तब तक भूखे रहोगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। कर्मा ने प्रार्थना की, अच्छा तो आप इसलिए नहीं खा रहे हैं, पर्दा नहीं लगाया। कर्मा ने अपने लहंगा से ही पर्दा लगा दिया, अब खा लो। ठाकुर जी अभी भी नहीं खा रहे। जब ठाकुर जी नहीं खाने लगे, नहीं खा रहे, तो कर्मा ने क्या किया, आज कर्मा ने ठाकुर की तरफ देखा और दोनों आंखों में आंसू भर लाए, रोती जा रही है, अगर आप नहीं आए तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। कर्मा जब रुदन करने लगी, बार बार ठाकुर को बुलाने लगी, तो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट होकर के कर्मा की खिचड़ी खाई। ठाकुर जी ने खिचड़ी का भोग लगाया, पूरी खिचड़ी खा गए। कर्मा बोली देखो तो सही, तब से खा नहीं रहा था, अब खाया तो पूरी थाली साफ कर दी। डेली वेज का यही काम कर्मा का, डेली वेज बनाती भोजन, ठाकुर को पवाती, डेली वेज बनाती फिर ठाकुर को पवाती। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन कर्मा के पिताजी आए। कर्मा के पिताजी ने आकर के कहा बेटी सेवा अच्छी चल रही है? बोले हाँ सेवा अच्छी चल रही है। ठाकुर जी को भोग लगाती है? बोले हाँ बाबा खूब भोग लगाती हूँ, तुम्हारा जो भगवान है ना रोज सारी थाली खा जाता है, मेरे लिए तो कुछ छोड़ता ही नहीं, देखो तो सही मैं कितनी दुबली पतली हो गई। कर्मा के बाबा ने कहा अरे कर्मा तू कह क्या रही है? बोले हाँ बाबा सारा खा जाता है, देखो तो सही मैं पूरी सूख गई हूँ। क्या वो खाते थोड़ी है? अरे बाबा खाते हैं। बोले नहीं कर्मा वो खाते नहीं है। कर्मा ने कहा बाबा वो खाते हैं। अच्छा तो ठीक है कल खिला के दिखाना। ठीक है बाबा। कर्मा फिर लेकर के गई थाली में भोजन, भगवान के सामने अर्पित किया। जैसे ही भगवान के सामने अर्पित किया और कहा प्रभु आइए आकर के जल्दी से पा जाइए, लेकिन भगवान आज नहीं आए। भगवान रोज खाते थे लेकिन आज नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो कर्मा ने कहा प्रभु क्या हुआ,
क्यों नहीं आ रहे हो खाने के लिए? आओ ना। कर्मा ने बार बार भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, देख कर्मा, तुम्हारे बाबा देखना चाहते हैं कि मैं खाता हूं कि नहीं खाता। और तुम्हारे बाबा ना तुम्हारी तरह सच्चे और भोले नहीं हैं। मैं खा जाता अगर तुम्हारी तरह सच्चे और भोले होते। कर्मा ने कहा, बाबा भगवान ने ये कह रहे हैं कि तुम ना मेरी तरह सच्चे और भोले नहीं हो। अगर तुम मेरी तरह सच्चे और भोले होते तो तुम्हारे सामने भगवान पूरी खिचड़ी खा जाते, पूरा भोजन खा जाते। एक काम करो, तुम हट जाओ यहाँ से। जैसे ही कर्मा ने ये बात कही, बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे कर्मा, तू सही कहती है, मेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है, मेरे अंदर इतना भाव नहीं है जो तेरे भगवान आकर के खा जाए। कर्मा ने पूरी थाली भगवान को खिला दी। कर्मा के जो बाबा थे कर्मा के चरणों में लेट गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है, आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके हर एक बूंद के पानी में, आंखों के पानी में विश्वास होना चाहिए कि हम उसके लिए आंसू बहा रहे हैं तो वो अवश्य आएगा, वो एक दिन अवश्य आएगा। आज सुदामा जी के आंखों से आंसू बरसते जा रहे हैं। सुदामा जी खड़े होते हैं, एक चना के वृक्ष को देखते हैं। चना के वृक्ष को सुदामा जी ने देखा। जैसे ही चना तोड़ने वाले थे तभी याद आया, नहीं, इसके कारण मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। इसी के कारण देखिए, कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर आप हिस्सा खाते हो तो उसका अगले जन्म में देना पड़ेगा। कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। आज भाई भाई में झगड़ा होता है, एक भाई दूसरे भाई का हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। माफ करना, लेकिन इस हिस्सा को खाकर के आप पनप नहीं सकते। भाई का हिस्सा देना चाहिए। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जब लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे तो गुरु माँ ने कुछ चने दिए थे। ऐसी कथा आती है, संत बताते हैं कि भगवान जब लकड़ी लेने के लिए गए तो भगवान वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ गए, सुदामा जी नीचे खड़े थे। अचानक से घनघोर बारिश होने लग जाती। जब अचानक से घनघोर बारिश होने लगी, बिजली तड़कने लगी, तब सुदामा जी को भूख लगने लगी। सुदामा जी ने क्या किया, चने की पोटली खोली और चना खाने लगे। सुदामा जी जब चना खाने लगे तो बजने लगे दांत। ठाकुर जी ने पूछा, ये आवाज किसकी आ रही है? सुदामा जी ने कहा, ये आवाज मैं ना पूरा भीग गया हूँ, मेरे दांत बज रहे हैं, मेरे दांत ना ठटर रहे हैं, इसलिए मेरे दांत बज रहे हैं। सुदामा जी अपना हिस्सा खा गए और ठाकुर जी का हिस्सा भी खा गए। यहाँ ऐसा कहते कि सुदामा जी को इसीलिए इतनी गरीबी मिली, कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। सुदामा जी ने उस पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया। आगे सुदामा जी बढ़े, पूछते जा रहे, भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? मेरा पूरा शरीर सूख चुका है, अब मेरे बस की बात नहीं, अब मैं नहीं चल सकता। किसी ने बताया, बाबा यहाँ से द्वारिका वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को देख कर के पता चलता है अभी तुम्हें बहुत समय लग जाएगा, अभी तुम्हें बहुत समय लग जाएगा, ऐसा लगता है। सुदामा जी थक जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुदामा जी
देखिए कोई खड़ा नहीं होगा। मेरी सभी से प्रार्थना है कि कथा भी बाकी है, अभी कथा का विश्राम नहीं हुआ है। एक छोटी सी झांकी आप सभी भक्तों को दिखाई जाएगी। सुदामा चरित एक ही भजन होगा और उसके बाद में कथा आगे होगी, तो थोड़ा ये रास्ता दे दे, इधर उधर हो जाए, मेरी मैयाओं से प्रार्थना है। और देखिए ऐसे ही ठाकुर जी का दर्शन करते रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। और मेरी कमेटी के जितने भी सदस्य, मेरी सभी से प्रार्थना है कि सबको बिठा करके रखें, क्योंकि अभी कथा बाकी है। और देखिए आज कथा का विश्राम दिन, आज कथा का विश्राम दिन है, तो आज की कथा सब सुन करके जाए। जिन्होंने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी है वो 7वें दिन की कथा सुन ले, उसे 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आज कथा का सार बताया जाए। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि सभी ऐसे ही भाव के साथ बैठे रहेंगे और सभी झांकी का रसास्वादन करेंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। और आज अभी आगे और भी सुंदर सुंदर कथाओं को आप सभी भक्तों को श्रवण पान कराया जाएगा, जिसमें आप सभी भक्त, होली उत्सव भी होगा, तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। सुदामा जी अब आगे की तरफ चल देते हैं। इधर ठाकुर जी के आंखों से आंसू बरस रहे हैं। ठाकुर जी भी बेचैन है सुदामा जी से मिलने से। आपको पता है जब आपको कोई अपना बचपन का मित्र मिलता है तो कैसा लगता है, एकदम हृदय गदगद हो जाता है। जिसको हमने बचपन में देखा और आज हम बहुत बड़े हो गए, अगर उस मित्र को आप देखोगे तो पूरा हृदय गदगद हो जाएगा। तो ठाकुर जी भी चाहते हैं कि सुदामा जल्दी से आ जाए, सुदामा जी के जीवन में इतना कष्ट ना आए। ठाकुर जी भी बेचैन हैं। सुदामा जी अब आगे चलते हैं, सबसे पूछ रहे हैं द्वारिका कहाँ है, द्वारिका कहाँ है। बोल बांके बिहारी लाल की। बोल बांके बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीब, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीबा गया है, इधर पर सुदामा गरीबा गया है। वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हमारे महल की करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
जा करके कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि दिल ने सखावत नसीबा गया है कि दिल ने सखावत नसीबा गया है कि दिल ने सखावत नसीबा गया है कि दिल ने सखावत नसीबा गया है। और बाके बिहारी लाल की सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चलिया सुओं से शाम ने दुलाए चरण आंसुओं से शाम ने दुलाया बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार बालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार बालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है कि मिलने सखावत नसीब आ गया है कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो बोलिए भक्तर भगवान की। सुदामा जी जय श्री कृष्णा करते हुए ठाकुर जी के द्वार पर आ गए। आकर के कहा भैया जय श्री कृष्णा। द्वारपाल बोले कि भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने सुदामा जी से कहा जय श्री कृष्णा। सुदामा जी बोले भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले ये द्वारिकच है। सुदामा जी सोचने लगे मैं तो एक द्वारिका के लिए आया
लेकिन ये 6 द्वारिका कहाँ से आ गई? सुदामा जी बोले, या द्वारिका के राजा को क्या नाम है? तो बताया इस द्वारिका के राजा का नाम है श्री कृष्णचंद्र महाराज। सुदामा जी समझ गए ये मेरे मित्र की ही द्वारिका है, लेकिन ये मुझे पहचानेंगे कैसे? सुदामा जी ने कहा, भैया तुम एक छोटा सा संदेश मेरा ले जाओ और अपने राजा को जाकर के कहना कि उनके बचपन के मित्र उन्हें मिलने के लिए आए हैं, अपना नाम सुदामा बताते हैं। सुदामा जी ने इस प्रकार से कहा। द्वारपालों ने कहा, ठीक है बैठे रहिएगा। द्वारपाल अंदर गए, जाकर के बताया भगवान श्री कृष्ण को, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और मिलने के लिए आए हैं, अपना नाम सुदामा बताते हैं। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, आहा, सुदामा जी का नाम सुनते ही आज भगवान तुरंत खड़े हुए। भगवान का पीताम्बर कहीं गिरा है, चरण नंगे हैं। भगवान महल से दौड़ते हैं। भगवान दौड़ते दौड़ते आए, सुदामा जी को देखा। सुदामा जी को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। आज भगवत प्रेमियों, भगवान सुदामा जी को देख करके आंखों में आंसू भर लाए। आज मेरी गोविंद के आंखें सजल हो गई, आंखों में अश्रु भरे आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान ने अपने सोने की सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी को बैठा करके आज मेरी गोविंद ने अपने मुखारविंद से सुदामा जी के पैरों के नीचे से, आज जब सुदामा जी आए तो उनके पैरों में कांटे लग गए। सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए हैं, खून से लथपथ हो रहे हैं। आज मेरे गोपाल ने सुदामा जी के पैरों से, अपने मुख से कांटे निकाले हैं। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई, जल लेकर के आए, तब तक जल का काम खत्म हो गया। भगवान ने अपने आंखों के पानी से, आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। आज मेरे गोविंद के नैन सजल हो गए। देखे सुदामा की दीन दशा, ओहो ओहो, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके भूलबा के बिहारी लाल की जय। हो मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा।
ही रहना सत्संग में तुम आती रहना। ओ मात पिता और भाई रहना माता पिता और भाई रहना। ओ सत्संग में तुम आते ही रहना सत्संग में तुम आते ही रहना यही आपसे बस कहना हमारा একটু নিচে যাও, ভালোবাসা লাগে। चले जाएंगे हम बिहारे जो चले जाएंगे हम बिहारे जो सुनारी আমাদের রাস্তা নেই। রাস্তা। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन मिलके बिछड़ जाए के दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे एक दिन मिलके जुराई नहीं ये आँखों का धोखा सच्चाई नहीं ये आँखों का धोखा हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं ब्रजवासी